शर्मा जी प्रतीक के पिताजी को सारी कहानी बताते हैं कि कल उन्होंने क्या क्या देखा। चलो बेटा, तुम हमारे साथ घर चलो। पिताजी की बात सुनकर प्रतीक सोचता है कि ये सही तरीका है बचने का। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ से चला जाऊंगा तो उस लड़की को कुछ पता नहीं चलेगा, और वो लड़की क्योंकि मेरे गांव के घर के बारे में कुछ नहीं जानती, तो वो कभी वहां नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है पापा, चलो। अपने गांव वापस पहुंचकर प्रतीक बहुत खुश होता है। वो मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, चलो उस लड़की से मेरा पीछा छूट गया। थोड़े दिन घर पर रहूंगा, उसके बाद वापस चला जाऊंगा, तब वो लड़की दोबारा नहीं आएगी। प्रतीक आज बहुत खुश होता है। वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताता है। शाम को जब सब सोने चले जाते हैं तो प्रतीक भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो जाता है। रात को करीब 1 बजे प्रतीक की आंखें खुलती है तो उसको महसूस होता है कि कोई उसके पास बैठा हुआ है। वो जैसे ही पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही लड़की उसके पास बैठकर उसको देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? तुम इसीलिए यहाँ आए हो? तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ? ये ध्यान रखना, तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता, और अगर कोई अलग करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उसकी जान लेने से पीछे नहीं हटूंगी। प्रतीक समझ जाता है कि ये लड़की इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी वो उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पिताजी मुझे घर ले आए। मैं तुम्हारे घर का पता नहीं जानता था, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ भी आ जाओगी। अब तुम आ गई हो तो अच्छी बात है। क्या तुम रोज यहाँ पर आओगी? हाँ, मैं हर रोज रात को 12 से 2 के बीच में तुम्हारे पास आती हूँ और आती रहूंगी। उस रात वापस प्रतीक उस लड़की के साथ था। वो उसको ये नहीं दिखा सकता था कि वो उसके बारे में सब जान गया है। तभी घड़ी में रात के 2 बज जाते हैं और वो लड़की वहां से उठकर चली जाती है और गायब हो जाती है। प्रतीक बहुत तेज चिल्लाता है, क्या हुआ बेटा? प्रतीक सबको बताता है कि कैसे वो लड़की यहाँ पर आई थी। सभी घर वाले डर जाते हैं। पूरी रात घर पर कोई नहीं सोता। सुबह होते ही प्रतीक के पिताजी अपने बेटे को लेकर पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे। उनके आते ही वो समझ गए थे। प्रतीक के पिताजी पंडित जी को कुछ बताते उससे पहले ही पंडित जी बोलते हैं, इसके पीछे जो पड़ी है वो एक पिशाचनी है। उस पिशाचनी को ये पसंद आ गया है, और एक बार पिशाचनी को कोई पसंद आ जाए तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। महाराज, कुछ तो तरीका होगा जिससे हम इसका पीछा छुड़ा सके। एक तरीका है, लेकिन वो तरीका बहुत खतरनाक है। अगर हमसे एक भी छोटी सी भी गलती हो गई तो लड़के की जान चली जाएगी। इसीलिए पहले अच्छे से निश्चय कर लो, क्योंकि अगर एक बार तीर कमान से छूट गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पंडित जी की ये बात सुनकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं और तभी अचानक से, पंडित जी, आपको जो करना है करो। मैं तो वैसे भी तिल तिल करके मर रहा हूँ। मैं ये विधि करने को तैयार हूँ। मरना होगा तो एक ही बार में मर जाऊंगा, वरना जिंदगी भर के लिए इस मुसीबत से मेरा पीछा छूट जाएगा। तभी पंडित जी कहते हैं, ठीक है बच्चा, आज तो शाम हो गई, लेकिन हमें वापस उसी जगह जाना होगा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। कल हम वहाँ जाएंगे और प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आज मैं अकेला नहीं सोता, माँ और पिताजी के साथ सो जाता हूँ। अगर वो आएगी भी तो माँ और पिताजी वहाँ पर रहेंगे, उनको भी पता चल जाएगा। प्रतीक अपनी मम्मी पापा के साथ बेड पर लेटा हुआ होता है। उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी घड़ी में रात के 12 बजते हैं।
घड़ी की आवाज सुनकर प्रतीक जैसे ही अपने दरवाजे के पास देखता है तो वो बहुत डर जाता है कि वो लड़की वही दरवाजे के पास खड़ी होकर प्रतीक को देख रही होती है। आज तुम इन लोगों के साथ आकर क्यों सो गए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कल तुम्हें समझाया था कि तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, और अगर ये कोई कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुनो, यहाँ बात मत करो, माँ पिताजी को आवाज आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। और वाकई में ये जो भी बातें कर रहे थे उसके मम्मी पापा को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। प्रतीक भी उसको ये भनक नहीं लगने देना चाहता था कि कल क्या होने वाला है, और हमेशा की तरह आज भी वो लड़की प्रतीक के साथ 2 बजे तक समय बिताती रही और जाने से पहले बोली, तुम चाहकर भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ तुमसे दूर होने के लिए आया हूँ। मैं तो बस माँ पिताजी से मिलने आया था, और कल मैं वापस चला जाऊंगा। फिर हम रोज की तरह उसी जगह पर दोबारा मिलेंगे। इतना सुनकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद प्रतीक अपने मम्मी पापा को उठाता है और सारी कहानी बताता है। प्रतीक की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं, और जैसे तैसे ये रात भी गुजर जाती है। अगले दिन सब लोग प्रतीक के साथ उसके शहर वाले घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पंडित जी पूरे घर का एक चक्कर लगाते हैं और कहते हैं, इस पूरे कमरे को फूलों से सजा दो। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस पिशाचिनी से आजाद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपने संयम को बनाए रखना होगा। पंडित जी, आप चिंता मत करो, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे मरने से डर नहीं लगता। उसके बाद पंडित जी प्रतीक को सब कुछ समझाते हैं कि उसे अब क्या करना है, और जाते जाते उसको ये बोलते हैं, बेटा, तुम्हारा पूरा जीवन अब तुम्हारे हाथों में है। एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। बेटा, अपना ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया था वैसा ही करना। पंडित जी के जाने के बाद प्रतीक अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में घड़ी की आवाज बताती है कि अब समय हो गया है। तभी अचानक से प्रतीक के कमरे का दरवाजा खुलता है। वो पीछे घूमकर देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे, तुम आज फिर आ गई। प्रतीक की बात सुनकर लड़की के चेहरे से हंसी उड़ जाती है, और तभी वो गुस्से में कहती है, फिर से आ गई मतलब? मैं तो अभी आई हूँ। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? पर मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? तुम जानते हो कि मैं 2 बार नहीं आ सकती हूँ। मैं पहले नहीं आई थी। तुम थोड़ी देर पहले यहीं थी, और देखो, ये कमरा हम दोनों ने मिलकर सजाया था। ये सुनकर लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मैं नहीं आई थी, हो सकता है मेरा रूप लेकर कोई और आई हो। ये सुनकर प्रतीक समझ जाता है कि अब ये लड़की उनके बुने हुए जाल में फंस रही है। दरअसल पंडित जी के साथ मिलकर प्रतीक ये प्लान बनाता है ताकि वो उस लड़की की शक्तियों का स्रोत जान सके। तभी प्रतीक बोलता है, क्या कोई और आई थी? मतलब तुम्हारी जगह कोई और आई थी? हाँ। नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और आई थी तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, जो भी है मैं उसे यहाँ से भगा दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? तुम्हें मेरे साथ चलकर एक पौधा लाना पड़ेगा, पर तुमको मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। प्रतीक समझ गया था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, लेकिन उसने मन ही मन निश्चय किया और बोला, तुम मेरे साथ मेरे पीछे चलो। यहाँ से कुछ दूर उत्तर दिशा में एक नारियल का पेड़ है, उसके पीछे एक पौधा है। तुम्हें उसे उखाड़ कर लाना होगा। पर ये काम तो तुम भी कर सकती हो, तुम खुद क्यों नहीं लाती? उस पौधे को छूना तो दूर, मैं उसके पास भी नहीं जा सकती हूँ। ये काम तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर एक बात ध्यान रखना, जब तुम वो पौधा लेकर आओगे मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाऊंगी, इसलिए तुम्हें अकेले ही चलकर आना होगा। ठीक है,
मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की प्रतीक को अपने साथ उत्तर दिशा की तरफ उस पौधे के पास ले जाती है। लंबा सफर तय करने के बाद वो एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिसके पीछे वो पौधा था। लड़की प्रतीक को इशारा करती है और कहती है, तुम इस पौधे को उखाड़कर अपने घर लेकर जाओ और याद रखना, अब आगे का सफर तुम्हें खुद करना है। प्रतीक उस पौधे को उखाड़ता है और जैसे ही वो चलने के लिए घूमा, वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो गई है। प्रतीक घबरा जाता है, पर लंबी सांस लेकर वो भगवान को याद करता है और चलना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वही लड़की उससे दूर खड़ी होती है, जो उससे कहती है, सुनो, तुम इस पौधे को दूसरे कमरे में रख के आ जाओ। लड़की की बात सुनकर प्रतीक ऐसा ही करता है। जैसे ही प्रतीक उस पौधे को दूर ले जाता है, वो लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है, अब तुम रोज मेरे जाने के बाद उस पौधे को यहाँ रख लेना और रात को 12 बजने से पहले उस पौधे को यहाँ से हटा देना। इसी तरह कोई और तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। प्रतीक भी जल्दी से पंडित जी के पास पहुँचता है और उनको सारा किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने एक नारियल के पेड़ के नीचे से एक पौधे को तोड़ा, जिसकी वजह से अब वो लड़की उसके पास नहीं आ पा रही है। पंडित जी उस पौधे को उठाते हैं और उससे एक ताबीज बनाते हैं। वो उस ताबीज को प्रतीक को पहना देते हैं। अगले दिन वो लड़की रात को 12 बजे आती है और प्रतीक के दरवाजे पर खड़े होकर उसको घूर रही होती है और कहती है, तुमने ये ताबीज क्यों पहना? तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? प्रतीक उस लड़की को देखता रहता है और कुछ नहीं कहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ये सब हटा दो ताकि हम वापस पहले की तरह मिल सकें। प्रतीक उस लड़की की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वो लड़की वहाँ 2 बजे तक खड़ी रहती है और उसको समझाती रहती है। 2 बजने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब वो चुड़ैल प्रतीक को परेशान नहीं करती है, क्योंकि वो समझ गई है कि प्रतीक उसके माया जाल से बाहर आ गया है। तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगा? जब तक तेरे पास ये ताबीज है तब तक तू मुझसे बच सकता है, लेकिन जिस दिन ये ताबीज खुला उस दिन मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी और तेरे साथ तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। मैं तुझे